सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस प्रोवाइड करता हूं उसी कड़ी में आज 17 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के लिंक का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी के द्वारा जीडीपी में 5% की गिरावट के साथ एमएसएमई में 21% की कमी बताया गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन यही भी बन जाता है कितने जीडीपी उसकी कितनी कमी है, और बात कर रहा है एमएसएमई में भी कितने % कमी आ सकती है, इसके द्वारा ये बताया गया है। तो ये बात कर ले हम तो क्रिसिल के द्वारा बताया गया है। क्रिसिल एक प्रकार की रेटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि जो भारत की जीडीपी है उसमें 5% तक की गिरावट हुई है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो एमएसएमई उद्योग है, इन गिरावट के साथ साथ एमएसएमई उद्योग अर्थात जो मीडियम और स्मॉल जो भी मतलब उद्योग होते हैं उनमें क्या किया जाएगा, 21% की कमी आने की संभावना बताई गई है। बात कर लें क्रिसिल की, तो क्रिसिल की स्थापना जो हुई थी 1987 में हुई थी। और बात कर लें कि इसके फिलहाल में सीईओ कौन है, तो अंशुल सयंस है। कौन है? अंशु सयंस है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। ठीक है, और एक मैंने ऑप्शन दिया हुआ है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के बारे में हम लोग बात कर ले तो ये इसकी पायरेटेड कंपनी है, याद रख लीजिएगा। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ये भी एक प्रकार की रेटिंग एजेंसी है और ये इसकी क्या है, ये एक पायरेटेड कंपनी है। और किसकी है, तो क्रिसिल की है। अच्छा, हम लोगों ने एक पॉइंट और भी पढ़ा था, जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स थे इसके द्वारा बताया गया कि भारत की जो जीडीपी है वो -5% रहेगी। क्या रहेगी? -5% कम रहने की बात बताई गई थी। और यही सेम चीज़ें जो बताई गई थी वही फिच रेटिंग के द्वारा बताई गई थी। कितनी बताई गई थी? फिच रेटिंग के द्वारा -5% तक की गिरावट दर्ज बताई गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी जो फिच रेटिंग के द्वारा एक और भी बताया गया था कि 2021-22 में जो भारत की जो जीडीपी रह सकती है वो +9 पॉइंट कुछ 3 के लगभग रह सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा जर्मो क्लीन मशीन विकसित किया गया है। देखिए, मैं बता दूं कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशीनों को काफ़ी ज़्यादा ऐसे सैनिटाइजर वगैरह, चाहे जो भी चीज़ हैं, चाहे बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर हैं, चाहे बहुत विभिन्न प्रकार के मास्क वगैरह हैं, पीपीई किट वगैरह हैं, बहुत सारे रोबोट हैं, ये मतलब कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिले हैं। तो इसके लिए मैं हो सके तो आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उसे जरूर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि जर्मो क्लीन अभी मशीन विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा भी हाल ही में जर्मो क्लीन विकसित किया गया है मशीन को। बात कर लें कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा किसके लिए विकसित किया गया है, तो सुरक्षा बलों की जो वर्दी है उसको सैनिटाइज करने के लिए। याद रख लीजिएगा, जो सुरक्षा बल हैं उनकी वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए विकसित किया गया है। थोड़ी सी आवाज़ बाहर की आ सकती है इसलिए कि वहाँ पर बारिश हो रही है। ठीक है, इसके वजह से बात कर ले रहे हैं हम डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और बात कर ले कि फिलहाल में इसके हेड कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जो है फिलहाल में इसके हेड बने हुए हैं। चल रहे हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे यूटीआई म्यूचुअल फंड का सीईओ नियुक्त किया गया है। बात कर रहे हैं किसका, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड का। देखिए, एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है ये यूटीआई, और इसके फिलहाल में अभी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्तियाज़ रहमान। कौन? तो इम्तियाज़ रहमान जो है अभी हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात कर ले कि हम इम्तियाज़ खान के बारे में देख लिए, इसके अलावा भी जो ऑप्शन दिया उसके बारे में देख ले रहे हैं। कैजाद भरूचा, कैजाद भरूचा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कल ही। क्या पढ़ा था इनको, कि ये एचडीएफसी, याद रख लीजिएगा, इनको एचडीएफसी के निदेशक के रूप में चुना गया था, कार्यकारी निदेशक के रूप में। वहीं निसाबा गोदरेज के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो इनको भी किस चीज़ का, तो इनको गोदरेज का सीईओ एमडी नियुक्त किया गया था। ठीक है, गोदरेज का। अंशुमान शर्मा की मैं बात कर लूं तो अंशुमान शर्मा को भी क्या किया गया था, आईडीबीआई का निदेशक के रूप में चुना गया था इनको, आईडीबीआई का। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे, तो इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी के नाम पर किस खिलाड़ी का नाम जो है खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, और जब दिया जाता है तब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो बात कर रहा है कि किस खिलाड़ी का नाम जो है खेल रत्न के लिए नामित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हिमा दास। हिमा दास जो क्या है एक प्रकार की एथलीट है और एक धाविका के रूप में जानी जाती है, और इन्हीं का नाम जो है अभी हाल ही में क्या किया गया, खेल रत्न के लिए नामित किया गया। और किसके द्वारा किया गया ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए कभी कभी तो उस किसी संस्थाओं के द्वारा ही नामित किया जाता है, जो मतलब संस्था एथलीट संस्था होगी तो एथलीट के द्वारा किया जाएगा, या कभी कभी वहाँ के जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा नामित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की इसमें मतलब ऑप्शंस होते हैं किसके किसके द्वारा ही नामित किया जाता है। लेकिन अभी जो ये है, अभी जो इसकी मांग किया गया है किसके द्वारा किया गया, तो असम सरकार की जो फिलहाल में वहाँ के जो मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, खेल सचिव हैं, कौन है, दुलाल चंद्र दास, उन्हीं के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, दुलाल चंद्र दास, उन्हीं के द्वारा ये कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना गया है। पूछा जा रहा है कि नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं कि अभी क्या हो जाएगा, कैथी लाइडर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी इन्हीं को अभी नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली जब बात आ जाती है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ बन जाता है, तो पहली महिला प्रमुख के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, अच्छा इनके नाम से जो कैथी लाइडर्स हैं इनको तो पता हो गया कि ये नासा के मानव अंतरिक्ष की उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख चुनी गई हैं। इसके अलावा सेम टू सेम जो दिया हुआ है कैथी सुलेवान, देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है कैथी लाइडर्स और कैथी सुलेवान। तो कैथी सुलेवान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक ऐसी महिला थी जिनके द्वारा क्या किया गया था, प्रथम बार चंद्रमा पर अंतरिक्ष में चहलकदमी किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे में, अर्थात हिमालय से भी गहरा, हिमालय की 8,848 मीटर आप लोग जानते हैं ऊंचाई, उससे भी गहरा समुद्र के नीचे अर्थात 10,000 मीटर नीचे जाकर इन्होंने उस पर क्या किया था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था। जाने वाली कौन सी बनी थी, पहली महिला बनी थी कैथी सुलेवान। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। हालांकि वहाँ पे पुरुष चले गए हैं, लेकिन जो पहली महिला थी वो कैथी सुलेवान थी, जो यहाँ पर पहुँचने वाली महिला बनी थी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, देख ले रहे हैं हम। तो अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी को किया गया है। ठीक है, तो अभी पंकज त्रिपाठी को अभी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अच्छा, हमको इनको तो जान लिए कि पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। इसके अलावा और भी ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं, हम उनको भी देख रहे हैं कि मानुषी छिल्लर को, आप लोगों को पता होगा कि इनको मानुषी जो छिल्लर थी इनको 2017 में मिस वर्ल्ड हुई थी, और इन्हीं को अभी कुछ दिन पहले एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। किसका किया गया था, तो एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। रोहित शर्मा की बात कर ले तो रोहित शर्मा को इनको IIFSCL को इनको ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ इनको क्रिक किंगडम का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग चेन बनाकर याद कीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है आप लोगों के पेपर की दृष्टिकोण से। तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। उसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा लंबा नाम है, मैं रिपीट कर दूंगा, सीजोथोरेक्स सिकोजी रेमेंसिस। याद रख लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सीजोथोरेक्स सिकुसी रेमेंसिस इस मछली का नाम है, और इसी को अभी प्रजाति खोजी गई है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है। पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के जो निदेशक हैं अतुल श्रीवास्तव, इनका निधन हो गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि रत्न कंपनियों में से ये थी है सेल कंपनी। ठीक है, और सेल की बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। अभी इसी के जो फिलहाल में निदेशक थे अतुल श्रीवास्तव, इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। सेल की बात कर ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, 19 जनवरी को 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके फिलहाल में अभी हेड कौन बने हुए हैं, तो अनिल कुमार जो है फिलहाल में हेड इसके बने हुए हैं, अनिल कुमार चौधरी इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा इंस्टाफ्लेक्सी कैश नामक एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि इंस्टाफ्लेक्सी कैश नामक एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ICICI बैंक के द्वारा इसका शुरू किया गया है। बात कर ले कि फिलहाल में इसके MD एंड CEO कौन है, तो इसके फिलहाल में MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। जनरली आप लोग नाम सुने होंगे, मैं पीछे भी कुछ दिन पहले भी इनके बारे में बताया था। इसके साथ साथ ये भी बताया था कि अभी ICICI बैंक के द्वारा ही क्या किया गया था
कि वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू किया गया था। जब भी आप लोग बैंक में जाते हैं तो काफ़ी अधिक कर्मचारियों को परेशानी होती है उनसे कुछ भी चीज़ पूछने में, चाहे लाइन वगैरह लगी होती है, लेकिन वहाँ पे जब वॉइस बैंकिंग सिस्टम जब शुरू कर दिया गया है तो उसके अंतर्गत आप वहाँ पे जाएंगे तो आप किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे आपको जानकारी प्राप्त कर मिल जाएगी। तो ये दोनों फैक्ट है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान दीजिए कितने समय के लिए, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, कौन से अनुच्छेद में आते हैं, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इनकी अभी नियुक्ति कब हुई थी, तो 2017 में हुई थी। 2017 में 30 जून को हुई थी, याद रख लीजिएगा, 30 जून में 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी और इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसको किसके लिए नामित किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बाहर थोड़ी सी बारिश हो रही है, थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहिए। ठीक है, बात कर ले रहा हम अगले नंबर पॉइंट की। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो भारत की 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में सबसे वृद्ध भारतीय क्रिकेटर, देखिए ये एक रणजी क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। ये सबसे वृद्ध भारतीय क्रिकेटर थे और ये 100 वर्ष की आयु में, अभी इन्होंने अपना 21 जनवरी को क्या किया, 100वां जन्मदिवस मनाया था। और इनकी अभी 100 वर्ष की आयु में क्या हो गया, इनकी निधन हो गई है बसंत राय जी का। ठीक है, अभी इनके 100वें जन्मदिन पर अभी सचिन तेंदुलकर के द्वारा इनके साथ अभी सेलिब्रेट किया गया था और इनकी मृत्यु अभी हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर रहे हैं कि हाल ही में चिली के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मानलिच ने इस्तीफा दे दिया है। पूछा सकता है कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, तो चिली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेमी मानलिच, इनके द्वारा क्या किया गया है, इस्तीफा दे दिया गया है। तो देखिए इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप किसी प्रकार की बुक्स को देखना चाहते हैं कि वहाँ में बुक्स में या किसी बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों की बहुत सारी बुक्स के बारे में बताया गया, वहाँ से किसी प्रकार की बुक्स को खरीद सकते हैं। वहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।